नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। बेसिक मैथ में एक टॉपिक टॉपिक नंबर 5 आज लेके आगे हैं, रूट का गुणा और रूट का जमा। तो कई बार जो बेसिक वाले बच्चे होते हैं और जिस स्टैंडर्ड रखी है बात की बात है उनकी, तो जो बेसिक वाले बच्चे कई बार ना ये चीज़ें वो उनकी मिक्स हो जाती है। टीचर बता के आगे निकल जाता है, कई बार बच्चा कहता है अरे यार अभी तो रूट से मल्टीप्लाई करके इसे बाहर निकाल दिया था, रूट जोड़ कर 2√2 लिख रहे हैं, क्या मतलब है ये। तो उस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं यार टीचर खुद दो तरफा चल रहा है। बच्चों ऐसे दो तरफा वाली बात नहीं होती, एक जगह वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और एक जगह जमा कर रहे होते हैं, दोनों अलग अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक और चीज़ करके बताऊँ, ठीक है, यहाँ देखो 2 प्लस में 3/2 है और एक है 2 गुणे में 3/2 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर कोई बच्चा 2 से 2 यहाँ काट रहा है तो आंसर 3 आ गया, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 से 2 काट रहे हैं और यहाँ पे जमा है तो ये 1 आ जाएगा, 1 + 3 3 1 4, यहाँ पे 4, और ये वाला गलत है, ठीक है। 2 प्लस में 3/2 यहाँ पे आपका काटना गलत है, जबकि 2 गुणे 3/2 यहाँ पे गुणा है तो यह काटना बिल्कुल सही है। तो याद रखना, एक जमा होता है और एक मल्टीप्लाई होता है। तो जमा में दूसरा नियम लगता है और मल्टीप्लाई में दूसरा नियम लगता है। तो चलिए एक बार इसे हम देख लेते हैं सिंपल, ठीक है, फिर इसके बाद हम हार्ड वाला भी और करके देखेंगे। तो रूट में 2 गुणे रूट में 2, सिंपली इसका आ जाता है 2 आंसर, ठीक है, 2। इसे लगाने का तरीका एक और तरीका है, एक बार देख लेता हूँ। साफ तो दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है, एक बार साफ दिख रहा है ना, बिल्कुल अब सही साफ दिख रहा है। तो 2 आ गया। इसे और करने के लिए रूट में 2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 2 गुणे 2 हो जाता है और जोड़ा बन जाता है, तब ये बाहर निकल जाता है। तो इसे कहते हैं रूट से रूट कट जाता है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, और रूट में मल्टीप्लाई जोड़ा बनने के बाद बाहर निकाल दो, इस प्रकार से बन जाता है। लेकिन 2 जमा में 2, ठीक है, 2 जमा में 2 क्या होता है आपका 2√2 होता है बच्चों। 2 जमा में 2√2। कहीं किसी को अगर लग रहा होगा रूट के अंदर 2 जमा में 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो बच्चों ये टोटल गलत है, इस प्रकार से नहीं होता, जबकि यहाँ पे फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल रूट में 2 गुणे रूट में 3, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे रूट में 2 जमा रूट में 3, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, तो रूट के अंदर देखो ये कोई अगर रूट से रूट करके यहाँ पे 6 आ जाएगा तो ये बात भी गलत है, 6 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बन गया था बच्चों, इस वजह से 6 आया था, एक जैसे था लेकिन अलग अलग है। तो यहाँ पे अब की बार 2 गुणे 3 होगा और रूट में 2 3 तो 3 दूना 6, ठीक है, 6, ये अब की बार आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर ये भी सही है, यहाँ पे आंसर ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे आंसर ये गलत है, यहाँ पे आंसर ये वाला गलत है। और इसका अगर ये मल्टीप्लाई में तो ऐसे होगा और जमा में होगा तो कैसे होगा, जमा में यही आंसर है, इसका यही आंसर है बच्चों, इसमें और अलग से नहीं कर सकते। जैसे एक्स वाई वाला था, इसे प्रीवियस वीडियो भी हमने देखी थी, एक्स के साथ एक्स जुड़ेगा, वाई के साथ वाई, वैसे √2 के साथ √2, √3 के साथ √3, अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये नहीं जुड़ेंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो और आगे देखते हैं और अच्छे समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास और भी क्वेश्चन है। अब लेते हैं √3 गुणे में √5 जमा में 4, ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी है और ऐड भी है। अब याद रखना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं अब आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रूट से रूट कट जाता है, लेकिन एक जैसे नहीं है, इस वजह से नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे रूट में कितना आ जाएगा 5 15 और जमा में ये 4, ये आज का आंसर है। या तो अगर बुक में देखोगे तो ये 4 जमा में रूट में 15, ये भी आंसर इसका ठीक है, ठीक है। अब 4 को पहले लिख दो, इस वाले को बाद में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब की बार मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, रूट में 3 रूट में 5 और गुणे में 4। अब ये हो तो क्या करेंगे, अब ये हो तो तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और किसी को ऐसा लग रहा होगा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रूट में मतलब यहाँ 5 रूट में 4, तो ये बच्चों एक गलत है। रूट के अंदर देखो 2 ही चीज़ है, तो रूट के अंदर 2 ही चीज़ का मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 गुणे 5, रूट में यही रहेगा और अलग से 4, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 4 पहले लिख लेंगे, फिर रूट में 5 3 15, इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4 भी कोई चीज़ आगे होती है, ठीक है, 4x 5x ऐसे पढ़ते हैं, तो वैसे भी 4 रूट में 15, ठीक है, 4 रूट में 15, इस प्रकार से पढ़ेंगे। आंसर ये भी सही है ऐसे। अगर कोई ये सोच रहा होगा तो ये गलत है बच्चे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल और लेते हैं आगे दूसरा, ठीक है। एग्जाम्पल की बार क्या लूँगा मैं, ले लेते हैं
4 रूट में 3, आपके लिए होमवर्क भी दूंगा, 5 रूट में 3, ठीक है, 4 रूट में 3 और 5 रूट में 3। अब इसके करते हैं, और एक मल्टीप्लाई वाला भी ले रहा हूँ, 4 रूट में 3 मल्टीप्लाई 5 रूट में 3, ठीक है, एक जमा वाला है, एक माइनस वाला। अब देखो रूट में 3 एक जैसे हैं तो ये जुड़ सकता है, ठीक है, दोनों जोड़ देंगे, 5 4 9, ये 9 रूट में 3 हो जाएगा, 9 रूट में 3, ठीक है बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा आपका। लेकिन इस वाले को करें तो देखो 4 गुणे 5, अब देखो दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं तो रूट से रूट काट देते हैं, गुणे में 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 4 5 20, ठीक है, 2 3 6, मतलब 60 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। और किसी के दिमाग में चल रहा है अरे यहाँ पे रूट से रूट करके कुछ और हो, तो कुछ और के लिए फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 4 रूट में 3 गुणे में 5 रूट में 7 ले लेते हैं, ठीक है, याद रखना गुणा है तो आगे वाले इन दोनों गुणा तो हो जाएगा, 4 गुणे 5। अब देखो रूट से रूट नहीं कटेगा क्योंकि अलग अलग जैसा है, तो 3 गुणे 7 इस रूट में आ जाएंगे, 4 5 20 हो जाएगा, 7 या 21, इसका आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा बच्चों। उम्मीद है चीज़ें मैं क्लियर अच्छी तरह से और आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला एक और तरीके से क्वेश्चन लेते हैं, अगर इस प्रकार से अगर आ गया तो कैसे लगाएंगे, जैसे कि रूट में 3, ठीक है, प्लस 2 रूट में 3 प्लस में 6, एक रूट वाला एक फिर सिंपल संख्या ले लेते हैं, सिंपल संख्या बना लेते हैं, ठीक, एक रूट में और एक फिर सिंपल संख्या, तो ये भी उसी तरह लगाएंगे, ये रूट एक जैसा है, ठीक है, और ये अंक अगर सिंपल कहीं भी अंक है तो आपस में जुड़ भी सकते हैं, अगर घटा है तो घटा सकते हैं, तो 6 2 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा सिंपल, और प्लस का प्लस लगा देंगे, रूट एक जैसे है तो जोड़ देंगे, ठीक है, रूट 3 2 रूट में 3, किसी का ये भी तो ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों में कहीं ना कहीं कॉमन दिखाई दे रहा है, ये भी इसमें भी 2 है, इसमें भी कहीं ना कहीं 2 है, तो 2 मैं कॉमन ले लूँगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 प्लस में 2 यहाँ से निकल गया तो रूट 3, तो आपके जो आंसर आपको मिलेगा बुक में ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। आप कई बच्चे कहेंगे 2 कहाँ से आएगा, दोनों में कॉमन है, कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों से विभाजित हो जाता है, तो 2 इससे विभाजित है, इससे विभाजित है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, 2 एकम 2, वही आ जाएगी चीज़, ठीक है। कई बार कॉमन वाला भी मैंने सोचा इसमें समझा दूँ तो आपकी ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, ठीक। तो एक और ले लेते हैं, इसी में थोड़ा सा पेज बचा है तो एक और ले लेते हैं, जैसे रूट में 2 और प्लस रूट में 8, अब ये दोनों अलग अलग हैं, जोड़ तो सकता नहीं, आंसर यही हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, देखो रूट में 2 रूट में 3, इसका यही आंसर रहेगा, अब यहाँ पे भी तो इसका यही आंसर होना चाहिए ना, सेम है तो यही आंसर होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो रूट 2 प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब 8 देखो जोड़ा बन जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये रूट 2 तो पहले से है, रूट 2 पहले से है, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर, ये रूट 2 बच गया। अब ये देखो रूट टू एक जैसा हो गया ना, तो अब ये दोनों जोड़ तो सकते हैं ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 3 रूट में 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल सही था, यहाँ जोड़ना नहीं था, लेकिन इसका हमने अंडर रूट में जब निकाला, इसका गुणनखंड किया तो बाहर निकल रहा है, रूट में 2 बच रहा है, तो इसे हम सिंपली जोड़ सकते हैं। अब आपका एक होमवर्क देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, और आप लोग काफ़ी अच्छे बच्चे हो, हर बार मतलब जो भी होमवर्क देता हूँ आप कमेंट करके उसको जरूर बता दो, इससे मुझे ये समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है। और कई बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सर ये मुझे नहीं समझ में आता, मुझे आप समझ में आ गया, अच्छी बात है। कई कहते हैं ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो अच्छी बात है। देखो जो जिसने स्टैंडर्ड मैथ ले रखी है वो तो ये बेझिझक तो चीज़ों से पूछ ही लेता है। तो उम्मीद है इस बार भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है सिंपल ही है, लाल पेन से देता हूँ ताकि आपको समझ में क्लियर आ जाए, छोटी सी जगह बची है, इस्तेमाल कर लेते हैं। 5 रूट में 5 गुणे में 5, ये आपका होमवर्क है जिसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो तो ज़रूर बताएंगे। और बेसिक वाले बच्चों कृपया आप लोग ध्यान से देखते रहना, क्योंकि जब ये बड़े बड़े जो सवाल लगाए जाते हैं ना, उसमें जब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फिर ध्यान नहीं दिलाई जाती, बस डायरेक्ट रूट से रूट कट जाता है, रूट से चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। उम्मीद है इस वीडियो में थोड़ी बहुत आपको मदद मिली होगी। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।